हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार और आज एक बार फिर से मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करूँगा। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि देश इस समय कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहा है और भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलने के बाद देश में कोरोना वायरस के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। हर दिन कोरोना वायरस के नए केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं। देश के कुछ प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई इत्यादि में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे एक ताज़ी रिपोर्ट मिली है नवभारत टाइम्स के सौजन्य से कि सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है। देश के कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है ताकि कोरोना वायरस का प्रसार रुक सके। सवाल यह है कि लॉकडाउन लगे होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लोगों के काम धंधे बंद होते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं और बहुत सारे लोग परेशानी का सामना करते हैं। लेकिन जब आपको लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो उस चीज़ का आप मिसयूज़ न करें। मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और जब भी किसी काम से मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि सड़कों पर भीड़ लगा हुआ है। लोग अनावश्यक रूप से बिना मास्क के घूम रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना वायरस का मामला ख़त्म हो गया है और वो पहले की तरह जी सकते हैं, सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का सेकेंड वेव यानी दूसरी बार का जो दौर है उसके आने की भविष्यवाणी की है। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में यह बताया जा रहा है कि चीन के बीजिंग शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामले आए हैं। वहाँ कुछ सी फूड मार्केट को बंद कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग हो रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीजिंग में रहने वाले लोग या संक्रमित एरिया में रहने वाले लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हैं या नहीं। तो मेरा कहना ये है कि आप इस मामले में ज़रा भी लापरवाही ना करें। जब आपको ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। जो लोग जॉब पर जाते हैं वो अपना फेस कवर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और कोशिश करें कि वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न आए। अपने साथ हमेशा सैनिटाइज़र रखें या अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो जब भी आपको मौका मिलता है साबुन से हाथ साफ़ करें और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें। ये हो गया एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का रूस दौरा। इन दिनों भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह का रूस दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच में सैन्य टकराव का खतरा लगातार बना हुआ है। सीमा पर हाल ही में एक झड़प हुई थी जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चीन की तरफ से करीब 50 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने डाटा रिलीज़ नहीं कर रहा है।
रूस दौरे पर राजनाथ सिंह वहाँ के बड़े नेताओं से मिले और भारत को हथियारों की एक नई खेप देने को कहा। अपने रिक्वेस्ट में भारत ने रूस से फाइटर प्लेन, टैंक, सबमरीन के लिए पार्ट्स और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को जल्द से जल्द सप्लाई करने को कहा है। अगर चीन के साथ हमारा युद्ध छिड़ता है तो बहुत संभावना है कि पाकिस्तान इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और अपनी तरफ से भारत पर हमला करें। तो ऐसी स्थिति में हमें चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन दोनों दुष्ट देशों से लड़ने के लिए भारतीय सेना के पास आधुनिकतम हथियार होने चाहिए, तभी भारतीय सेना इन दोनों दुष्ट देशों की अनप्रोफेशनल सेनाओं को जवाब दे पाएगी। अगर रूस हमें जल्द से जल्द हथियार देता है जैसा कि उसने वादा किया है, तो ये चीन के लिए एक घातक सपने जैसा होगा। चीन के लिए यह आसान नहीं हुआ कि वो भारत पर हमला करें और 1962 जैसी सिचुएशन क्रिएट करें। भारत ने 1962 के बाद अपनी सैन्य क्षमता में काफ़ी विस्तार किया है और भारत जो है 1962 वाला भारत नहीं है। अगर चीन हम पर अटैक करता है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होगा। यही कारण है कि चीन के एक प्रोपेगेंडा अखबार पीपल्स डेली ने रूस से यह अनुरोध किया है कि वो भारत को हथियार ना दें। मेरा सवाल यह है कि दो देशों के बीच में होने वाले डील में बोलने वाला चीन होता कौन है? हम किसी से भी हथियार कर दें, हमारा पैसा है, हमारे बाप करा जाए क्या कि कोई देश हमें हथियार ना दें? मतलब ये गुंडागर्दी की हद है। चीन पूरे वर्ल्ड का महाशक्ति बनना चाहता है और चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग चीन के आधिपत्य में आ जाएं। चीन ने पहले ही कर्ज की एक मुहिम चलाकर बहुत सारे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। इन्होंने सिल्क रूट नाम का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है, सिल्क रूट डेवलप करने की स्कीम शुरू की है, जिसके तहत भी छोटे देशों को बड़े ब्याज दर पर कर्ज देते हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के नाम पर चीनी प्रोडक्ट, चीनी मज़दूर इत्यादि की सप्लाई करते हैं। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो वो इतना कॉस्टली होता है कि उसका खर्चा देना, उसके कर्ज को वापस लौटाना इंटरेस्ट के साथ छोटे देशों के लिए संभव नहीं होता है। जब वो देश कर्ज लौटाने में असमर्थ हो जाता है तो चीन उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लेता है, लीज पर ले लेता है। तो चीन जो है एक कमीना देश है और इसके इरादे ठीक नहीं हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि चीन ने नेपाल के रुई नामक गांव पर कब्जा जमा लिया है। मतलब आपको हैरानी होगी कि चीन के साथ पर नेपाल जो है भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन अब चीन ने ही नेपाल के एक गांव पर कब्जा जमा लिया। तो इसका मतलब है कि चीन किसी का दोस्त नहीं है। हमें चीन जैसे दुष्ट देश से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।